वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द बैकनर सीजन 2 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। तो आखिर में हम देखते हैं सब लोग वापस आए हुए 2 हफ्ते हो चुके होते हैं और नैन को भी ये सच पता चल गया था कि गे और पालोमा शादीशुदा हैं। लेकिन नैन के दिमाग में सिर्फ ये बात नहीं चल रही थी, कुछ और भी था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। इसलिए नैन ने बिना किसी को बताए भाग जाती है। पर दिक्कत ये है कि नैन ये समझती है कि सिर्फ उसके साथ गलत हुआ है, जबकि सबसे पहले गलती उसने ही की थी। थ्यू ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उसने लेजी से प्यार करने का डिसीजन तब लिया जब नैन ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। थ्यू खुद नैन को ये कहता है कि वो एंड ऑफ सीजन बॉल में उनकी सेपरेशन का अनाउंसमेंट कर देगी, जिनका होस्ट नैन खुद है। नैन सबको इनविटेशन भेजती है और लेजी को भी इनविटेशन भेजा गया। उसकी एक मिसिंग इयररिंग भी होती है। ये सिग्नल है कि नैन सब कुछ जान चुकी है। वो नए रिच क्लाइंट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जिनको मैचिंग के लिए सेट किया जाए, लेकिन उनकी फैमिली नेम की वैल्यू जैसी नहीं रही, सिर्फ रिचर्ड के जाने की वजह से, बल्कि और भी काफी कुछ बदल चुका होता है। जेनी को लगता है कि वो और फ्रेडी उस पर बोझ बन गए हैं, लेकिन वो उनके लिए अब फैमिली है और वो मिलके कुछ न कुछ तो हल निकाल लेंगे। इसी बीच लेजी तेजी से नैन से मिलने आती है। नैन थ्यू को कहती है कि उसने अकेले बात करनी है। नैन काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि लेजी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है। लेजी भी सही है अपने पॉइंट पे। नैन खुद ही उसे बोला था कि वो थ्यू के साथ अब खत्म हो चुकी है और कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी नैन का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। जब नैन को पता चलता है कि लेजी और थ्यू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसका कहना है कि अब सिर्फ वही फैसला करेगी क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसने किया है। कन्वर्सेशन का रिजल्ट ये होता है कि नैन डिसाइड करती है वो लेजी का राज सबके सामने ला देगी। सबको सच पता चल जाएगा कि लेजी ने चीट किया है और यहाँ से लगता है कि नैन खुद अपने लिए गलत रास्ता चूज कर रही है। लेकिन नैन और थ्यू के बीच एक और सीरियस बात होती है। थ्यू खुद नैन को बोलता है कि उसे लेजी से प्यार हो गया है। नैन उसके सामने 2 चॉइसेस रखती है, या तो वो पूरा सच सबके सामने ला दे या फिर वो कास्टल में रुके ताकि उसकी आवाज बने। थ्यू उसे क्लियर कर देता है कि अगर वो ऑफर एक्सपोज करती है तो वो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो नैन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि नैन टेंगेटल में रहे, जो उसका घर भी है और स्नैचरी भी है, जिसे नैन पहले स्पॉइल कर चुकी है। नैन उससे पूछती है तुम्हारे लिए ये जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर प्यार, लेकिन उसकी ये टेंशन फील्ड बात पूरी नहीं होती तब तक न्यूज़पेपर में अफेयर की न्यूज छप जाती है। थ्यू बिल्कुल पागल हो जाता है गुस्से में और लेजी को कहता है कि उसके अलावा कोई और तो है जो बात जानता है, मतलब ये काम नैन का ही है। नैन चुपके से अपनी माँ से जाकर बात करती है। थ्यू अपनी माँ के पास जाता है और एडवाइस के लिए लेजी को हेक्टर मिलने आता है, उस वक्त जब सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन ऑनेस्टली इनका टाइमिंग थोड़ा डाउटफुल लगता है। पेपर में नाम सिर्फ थ्यू का लिखा होता है, लेकिन आर्टिकल से लगता है जैसे कोई अफेयर चल रहा हो नैन के किसी क्लोज फ्रेंड के साथ। और टेक्निकली एक विंडो है, मेबल सिंगल है और जेनी हार्ट ब्रेक है। इसी बीच हेक्टर लेजी को फिर से शादी का प्रपोजल देता है। अब उसे एक बड़ी जॉब मिल गई है और वो सक्सेसफुल होने जा रहा होता है। उसका कहना है कि उन दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि सोसाइटी में एक सक्सेसफुल आदमी को एक बीवी भी चाहिए होती है सीरियसली जीने के लिए। और हाँ, वो अब भी लेजी से प्यार करता है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है ये न्यूज मीडिया तक हेक्टर ने ही पहुंचाई थी, उसने ही लीक किया था कि सब कुछ क्या हुआ। लेजी टेंशन में होती है, उसे लगता है कि उसकी सारी फ्रेंड्स अब उससे नफरत करने लगी हैं, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा होता है। सारी लड़कियां इंक्लूडिंग जेनी उसके साथ खड़ी होती हैं, वो उसे पुश करती हैं, लेकिन वो बाल में जरूर आए क्योंकि अगर वो नहीं आई तो सबको तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ अफेयर चल रहा है।
ये दोस्ती का मोमेंट सच में फील होता है। मेबल कैजुअली पूछती है क्या थ्यू और लेजी एक साथ रह सकते हैं। लेजी क्लियरली बोलती है उसे रखेल बन के नहीं जीना, उसे एक अच्छी पूरी जिंदगी चाहिए जैसे उसका हक है। बैल के वेन्यू पर पहुंचते ही लेजी हेक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों के कॉर्नर में बात करते देखा जाता है और बाकी लड़कियों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है थ्यू। वो लेजी को अकेला पकड़ता है और कहता है प्लीज मेरे इंतजार करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूँ। उसका कहना है कि जैसे वो लोग दूसरों के लिए मैच मेकिंग करती है वैसे ही कुछ डिफरेंट लोगों के लिए भी क्यों ना करे, वो लोग भी प्यार डिजर्व करते हैं। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि मेबल मैरिज या वेडिंग फॉर क्यूर पीपल के बारे में हिंट दे रही है जो गिल्डेड एज में काफी कॉमन होती है। उससे गे की पूरी हिस्ट्री पलट जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे काफी पसंद करती है। उनका कन्वर्सेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। नैन कैस्टल में पॉल्मा से मिलती है जो अकेली होती है। पॉल्मा उसे क्लियरली कहती है कि गे के साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक क्रेजी रात थी, सब कुछ बस एक मोमेंट में हो गया। बाल के सबसे शॉकिंग मोमेंट में थ्यू नैन को रोक लेता है। उसकी स्पीच देने से पहले सबके सामने वो अनाउंस करता है कि वो अपना टाइटल री अनाउंस कर रहा है क्योंकि उसे किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर हेक्टर और नैन दोनों चुप रह जाते हैं। थ्यू खुद बोलता है कि वो डिवोर्स ले सकता है और नैन अब डैचीज नहीं रहेगी। नैन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि वो अब क्या करे। वो सीधा भाग जाती है। लेजी उसके पीछे भागता है और बाकी लड़कियां थोड़ा डिस्टेंस पे होती हैं। बाहर नैन को बताती है वो भाग रही है और एक और बड़ी बात कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन नैन लेजी से कहता है ये बात थ्यू को मत बताना क्योंकि उसे और थ्यू को अब हैप्पी एंडिंग मिल गई है और वो उसे स्पॉइल नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ डॉइंगर रेडी को बताता है किट को बुलाया है जो थ्यू के हाफ ब्रदर हैं ताकि वो टाइटल ले सके। उस फैमिली का ट्विस्ट ये है कि थ्यू को अब तक पता भी नहीं है कि कैट कौन है। रीड वार्निंग देता है कैट काफी डेंजरस इंसान है, लेकिन क्या सच में, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।